हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ओरल कैंसर। मतलब ओरल कैंसर क्या होता है और ये कैसे हम इसके जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका हम लोग डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। वैसे तो कैंसर अनकंट्रोल ट्रीटमेंट है, अनकंट्रोल डिजीज़ है जो कि सही नहीं हो सकती है, लेकिन अगर समय रहते हुए स्टेजेस पे अगर ये बीमारी पता चल जाए तो हम इसको कुछ हद तक सही कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज ओरल कैंसर। तो सबसे पहले हम लोग ओरल कैंसर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओरल कैंसर का मतलब है ओरल कैविटी में कहीं भी कैंसर का ग्रोथ हो जाना। मतलब कि हमारा जो ओरल कैविटी होता है हमारे माउथ का, उसमें कहीं भी कैंसर का ग्रोथ हो जाना, उसे ओरल कैंसर कहते हैं। अब ओरल कैंसर का मतलब है या ट्यूमर ओरल कैंसर कहीं भी हो सकता है, जैसे लिप में हो सकता है। लिप से अगर अंदर की बात करें तो वह गम्स में हो सकता है, बकल में हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में हो सकता है, टंग में हो सकता है, जो जबड़े हैं या पैलेट है, जैसे सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट होता है, मैंडिबल है, मैक्सिला है, इन सभी जगह पर ट्यूमर हम लोगों का हो सकता है, जिन्हें हम कलेक्टिवली ओरल कैंसर कह सकते हैं। ये कहीं भी मतलब हमारे माउथ के अंदर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी फैल सकता है। तो कैंसर इज डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ अवर माउथ, दैट इज कॉल्ड ओरल कैंसर। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन ओरल कैंसर की, कि ओरल कैंसर क्या होता है। अब हम लोग इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात करेंगे। इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब इसके कारण के बारे में कि किन किन कारणों से हमें ओरल कैंसर हो सकता है। एग्जैक्टली क्या वजह रहती है यह तो अननोन है, मतलब हम लोगों को पता ही नहीं है। बट हम कह सकते हैं जैसे कि ये अल्कोहल अल्कोहल का लोग जो ज़्यादा सेवन करते हैं, जो ज़्यादा मतलब अल्कोहल को पीते हैं, तो उनको ये एक कारण हो सकता है ओरल कैंसर का। जो ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं, जो ज़्यादा धूम्रपान का सेवन करते हैं, उनको हो सकता है। इरिटेटिंग फूड, जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मसालेदार वाले खाना खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं, उसकी वजह से भी हमें ओरल कैंसर हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरस की वजह से भी ओरल कैंसर हो सकता है। कुछ लोग हाइजीन नहीं रहते हैं, मतलब अपने माउथ को ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, क्लीन अप नहीं करते हैं और माउथ को क्लीन नहीं रखते हैं। ये सब भी इन सब के कारण हो सकते हैं। हमारी ओरल कैविटी को हम लोग जितना हाइजीन रखेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकेंगे। इसलिए हम लोगों को अपनी ओरल कैविटी को हाइजीन रखना चाहिए, ब्रश वगैरह टाइम से करना चाहिए। तो ये सब मतलब इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब मेन कारण हो सकते हैं। इनकी वजह से ओरल कैंसर हम लोगों को हो सकता है। तो ये हमारे हो गए एटियोलॉजिकल फैक्टर। अब अगर हम बात करें इसकी स्टेजेस की, कि ओरल कैंसर की स्टेजेस क्या होती हैं, मतलब कैसे कैंसर फैल सकता है, तो अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है ओरल कैंसर को। जो फर्स्ट स्टेज होती है, 4 स्टेज में फर्स्ट स्टेज जो होती है वो 2 सेंटीमीटर या उससे कम साइज में है, मतलब 2 सेंटीमीटर का रहता है या उससे कम साइज में वो ट्यूमर रहती है। जहाँ पर है वहीं पर रहता है, मतलब फर्स्ट स्टेज में जो ट्यूमर है वो 2 सेंटीमीटर से कम साइज का होता है और जिस जगह पर है वो उसी जगह पर रहता है, दूसरी जगह पे नहीं फैलता है। अब अगर हम लोग सेकेंड स्टेज में ट्यूमर का साइज देखें तो सेकेंड स्टेज में ट्यूमर का साइज 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में रहता है, लेकिन इसमें साइज बढ़ने लगता है। लेकिन 4 सेंटीमीटर से कम ही रहेगा, बढ़ेगा लेकिन 4 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जाएगा, 2 और 4 के बीच में ही रहेगा। थर्ड स्टेज की बात करें तो ट्यूमर जो हमें मतलब कैंसर है वह फैलता है, मतलब थर्ड स्टेज में ट्यूमर फैलना शुरू कर देगा। वो दूसरी जगह भी जा सकता है, जैसे मसल्स में हो सकता है, लिम्फ नोड में अंदर की तरफ जा सकता है, डीप टिश्यू की तरफ बढ़ने लगता है, मतलब वो वहाँ से दूसरी जगह पे फैल सकता है। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, जो हमारा फोर्थ स्टेज होता है उसमें ट्यूमर आसपास की एरिया में, जैसे कि हम लोगों की नेक
की तरफ भी बढ़ने लगता है, वो हमारे गर्दन में भी जा सकता है। तो फोर्थ स्टेज में जो ट्यूमर होता है वो नेक में जा सकता है, मतलब उधर साइड भी हो सकता है। तो ये इसकी 4 स्टेजेस होती हैं ओरल कैंसर की, कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, और थर्ड स्टेज में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है। अब हम लोग अब हम बात करते हैं कि ओरल कैंसर के लक्षण क्या हो सकते हैं, मतलब अगर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लक्षण क्या हो सकते हैं ओरल कैंसर के लक्षण। ओरल कैंसर में सबसे पहला अगर लक्षण लक्षण होता है वो गांठ का होता है, मतलब गठान टाइप की हो जाती है, जिसमें ना तो हमें दर्द महसूस होता है, ना मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये क्या है। एक लंप लंप गांठ बोलते हैं ना, जो लंप हो जाती है वो हो जाती है। अब वो लंप कहीं भी हो सकती है, या तो आपकी लिप पर हो सकती है या फिर आपकी टंग पर हो सकती है। धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि लिप पर है या टंग पर है, और साथ ही साथ हमारा जो चीक होता है, मतलब अपना जो गाल होता है, उसमें जो म्यूकस होता है उस पर परत सी जमने लगती है, मतलब उस पर एक परत ऐसी बन जाती है। उस परत का कलर वाइट भी हो सकता है, वाइट कलर की हो सकती है वो परत, या येलो कलर की हो सकती है, और साथ ही साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर हम लोग देखें तो कभी कभार ब्लीडिंग भी हो जाएगी, या ट्यूमर से बहुत बैड स्मेल सी आ सकती है, मतलब बहुत बैड ब्रीथ टाइप का रहता है, मुंह से बदबू आएगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, चबाने में, निगलने में, खाना हम लोगों को दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हम लोग खाना को चबा नहीं पाएंगे और निगल नहीं पाएंगे उसको अच्छे से। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि अगर मुंह में ट्यूमर, अगर हमारा जो कैंसर है वो ग्रो कर रहा है, तो उसका दर्द हम लोगों के कान में भी महसूस होगा, मतलब धीरे धीरे। ये भी एक लक्षण हो सकता है कि अगर ट्यूमर ग्रो करेगा तो उसका दर्द हम लोगों को मुंह की जगह कान में भी महसूस होगा। इन सब इसके ये सब लक्षण हो सकते हैं जो हम ओरल कैंसर में देख सकते हैं। अब तो ये हमारे क्या हो गए, लक्षण हो गए। इसमें लंप भी हो सकता है, उसको स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है ईयर में, माउथ में, और इसमें मतलब रेडनेस सी दिखाई देगी, पैचेस हो जाएंगे, रेडनेस पैचेस अंदर साइड में, प्लैक फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सब ओरल कैंसर के लक्षण होते हैं। अब अगर हम लोग इसमें बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की, इसकी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की, कि इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग इसमें देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में मतलब इसके परिवार में तो नहीं था, इस किसी को मतलब पहला हिस्ट्री टेकिंग करेंगे तो इसमें किसी को इसके घर में पहले तो नहीं था कैंसर, जिसकी वजह से इसको हो सकता है, क्योंकि कुछ हेरिडिटी जेनेटिक भी और वो रहते हैं जिससे हम लोगों को कैंसर होने के चांसेस होते हैं पारिवारिक में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे कि अगर इसको कैंसर है ओरल में तो वो किस जगह पे है और कितने एरिया में फैला हुआ है, ये हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। उसके साथ साथ हम मतलब इसकी जो है सीटी स्कैन कर सकते हैं, इसमें उससे चेक कर सकते हैं ओरल कैंसर। और सबसे मेन कि इसमें हम लोग उसके साथ हम टिश्यू निकाल के बायोप्सी कर सकते हैं, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि यह ट्यूमर है या कुछ और है। अगर ये ट्यूमर है तो किस स्टेज का ट्यूमर है, तो बायोप्सी से ये हम पता कर सकते हैं। ये कुछ इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसका जो नेक्स्ट वो होता है, नेक्स्ट जो होता है वो है ट्रीटमेंट, कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इसके वैसे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, मैंने यहाँ 2 ही लिखे हैं। एक तो कीमोथेरेपी होता है जो कि मेडिसिन के द्वारा किया जाता है, जिसमें मेडिसिन की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं कीमोथेरेपी को। और इसमें जो सेकंड होता है वो सर्जरी, मतलब एक सर्जरी के द्वारा उस चीज़ को, ट्यूमर को कैसे सही कर सकते हैं, एक सर्जरी के द्वारा भी सही कर सकते हैं कैंसर को। और जो तीसरा होता है इसका वो होती है रेडिएशन थेरेपी। कुछ थेरेपीज देकर हम इसको यूज़ या सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कैंसर में चलाई जाती हैं, जैसे 5 फ्लूरोसिल एक मेडिसिन होती है, मीथोट्रेक्सेट होती है, सिस्प्लैटिन होती है, और क्यूरवो प्लेटिन होती है। ये कुछ कीमोथेरेपी मेडिसिन हैं जिन जो मेन मतलब उसमें दी जा सकती हैं। और अगर बात करें इसमें सर्जरी, तो सर्जरी में
इसमें 4 सर्जरी होती हैं। 4 सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो होती है ग्लोसेक्टोमी। अगर हमारा जो ओरल में जो कैंसर है वो टंग में है, अगर हमारे जीभ पर वो टंग में है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, उस टंग को वहाँ से हटा देंगे, कट कर देंगे। मतलब एक्टोमी का मतलब होता है रिमूव करना उस चीज़ को, उस पार्ट को हटाना, तो उसको रिमूवल ऑफ टंग दैट इज कॉल्ड ग्लोसेक्टोमी। इसमें हम लोग टंग को हटा देंगे, कट कर देंगे उस, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लोसेक्टोमी। हेमीग्लोसेक्टोमी क्या होता है, ग्लोसेक्टोमी में किसी एक पार्ट को, टंग के मतलब अपनी जीभ के किसी एक पार्ट को कट कर देना या रिमूव कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं हेमीग्लोसेक्टोमी। अब मैंडिब्यूलेक्टोमी, जो हमारा जबड़ा होता है ना, ये जबड़ा होता है, मैंडिबल होता है, उसको हम लोग कट कर देते हैं, मतलब वहां से हटा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैंडिब्यूलेक्टोमी, मतलब रिमूवल ऑफ मैंडिबल। ठीक है, अपने जबड़े को हटा देना, तो वो होता है हमारा मैंडिब्यूलेक्टोमी। रेडियल नेक डिसेक्शन, अगर यह है कि अगर जैसे हमारा ट्यूमर नेक में फैल रहा है, मतलब हमारी गर्दन में जा पहुंचा है, तो हम लोग उसके लिए ये वाला डिसेक्शन करते हैं। अगर वो नेक में पहुंच जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसे वहाँ से हटाने के लिए उस प्रोसीजर को बोला जाता है रेडियल नेक डिसेक्शन कहते हैं। ये हमारे कुछ ट्रीटमेंट हैं जो हम दे सकते हैं ओरल कैंसर के लिए। और रेडिएशन थेरेपीज होती हैं, हम लोग कुछ थेरेपी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये ओरल कैंसर का टॉपिक समझ में आया हो। मैं आपको कुछ नोट्स दिखाती हूँ अपने इसी के, ये है मेरे नोट्स। ओरल कैंसर की डेफिनेशन है कि ओरल कैंसर क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ओरल कैविटी कैंसर, कैंसर दैट डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ द माउथ, दैट इज कॉल्ड ओरल कैंसर। ये कुछ उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, ये स्टेजेस हैं उसकी, जो मैंने आपको पढ़ा है वो इसमें लिखा हुआ है, और ये हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है, और ये ट्रीटमेंट है। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।